हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म कर दिए थे। अब हमने बीच में एक सीरीज स्टार्ट कर दी, एमसीक्यू सीरीज और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 1 से लेकर 10 तक सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डाले हुए हैं एक्सेप्ट चैप्टर 8। तो आज मैं चैप्टर 8 की एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? प्लांटिंग मोर ट्रीज, बिल्कुल गलत। डिमांडिंग अ फॉरेस्ट इज आल्सो रॉन्ग, डिजाइनिंग अ फॉरेस्ट इज आल्सो रॉन्ग। काफी इजी आंसर है इसका। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, मतलब फॉरेस्ट या पेड़ों का काटा जाना ताकि उस लैंड को अलग यूज, मतलब लैंड जो लैंड फ्री हुआ है, खाली हुआ है, उसको और चीजों के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट, इल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ, सही है। पॉल्यूशन लेवल, सही है। इंक्रीजेस CO2 लेवल, सही है। तीनों पॉइंट सही है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ जो रेड में मार्क्ड है वो ऑलरेडी आंसर है। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। दिस इज, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से जब एटमॉस्फेयर जो है गर्म हो जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड रेज को जाने नहीं देता, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच सपोर्ट्स लाइफ वेयर लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसा पार्ट अर्थ का जहाँ पे लाइफ रहती है, मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करता है, ठीक है, लिविंग बीइंग्स रहते हैं वहाँ पे, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे सिर्फ एयर है, सिर्फ एयर में सरवाइव नहीं कर सकती लाइफ, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब जब मिलते हैं तो बायोस्फीयर मिलता है, और बायोस्फीयर में ही हम लोग एग्जिस्ट कर पाते हैं। Variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment, मतलब जो वैरायटी रह रही है ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे, उनका आपस में रिलेशन जो है और इन्वायरमेंट के साथ जो उनका रिलेशनशिप है, इस पूरे को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस पूरे ये जो सेंटेंस है इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, species of plants and animals which are found exclusively in a particular area are called endemic species। काफी इजी आंसर है। एंडेमिक स्पीशीज हमने कैसे पढ़ी है? वही स्पीशीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। Animals whose numbers are reducing to a level that they might face extinction are, कौन से स्पीशीज होते हैं जिन जो अभी हाई रिस्क पे एक्सटिंक्शन के? उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, विच आर एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट, डैश इज अ सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का कौन सी बुक ध्यान रखती है? रेड डेटा बुक। कलर ध्यान रखना है, इसमें अलग अलग कलर में दे रखा है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, तो इट इज रेड डेटा बुक। Next, migratory birds fly to far off places in a particular season of the year because that place becomes, basically यहाँ पे है very cold। ये कोल्ड की वजह से जो मेजर रीजन होता है माइग्रेशन का, होता है वेदर, और वहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, तो ठंड से बचने के लिए वो कहीं और चली जाती है। लास्ट, रिफॉरेस्टेशन मीन्स, अब देखो कटिंग ट्रीज और बर्निंग ट्रीज तो गलत है। अब प्लांटिंग ट्रीज जो है वो रिफॉरेस्टेशन भी नहीं आता है, क्योंकि रिफॉरेस्टेशन का मतलब है, देखो री मतलब फिर से फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं, फिर से फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट प्रेजेंट थे। तो प्लांटिंग ट्रीज इज अ वेरी अनडिफाइंड आंसर, कि ये डिफाइन नहीं हुआ कि भाई प्लांटिंग ट्रीज को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। रीस्टॉकिंग या फिर से वहां पे प्लांट्स लगाना जहाँ पे फॉरेस्ट पहले थे लेकिन अब वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट को फिर से नया फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। इसी के साथ 10 MCQ ये हमारे खत्म हो गए। अब हम चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेपर रिसाइकलिंग? पेपर रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है? तो देखो, दोनों वर्ड सजेस्ट कर रहे हैं, पेपर रिसाइकलिंग, पेपर का रिसाइकल करना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वेस्ट और यूज्ड पेपर इज टर्न्ड इनटू न्यू पेपर एंड इट प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे यूज किया गया पेपर या फिर जो वेस्ट पेपर है उसको हम नए पेपर या फिर पेपर के प्रोडक्ट्स, ठीक है, या तो नया पेपर बनाए या फिर पूरा नया पेपर, नए उसके प्रोडक्ट्स बनाए, उसे हम कहते हैं पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है। कैन अ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ फॉरेस्ट रीजनरेट नेचुरली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? क्या एक पूरा फॉरेस्ट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रीजनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अ फॉरेस्ट कैन नॉट रीजनरेट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन अगर देखो मैन्युअली होती है वो अलग बात है, अगर हम ह्यूमंस कर रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली
कोई रिफॉरेस्टेशन हो, मतलब पूरा का पूरा कोई फॉरेस्ट फिर से बने, ये बहुत रेयर होता है। और अगर होता भी है तो बहुत ही लंबे समय के बाद होता है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज टाइगर कंसिडर्ड एज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज? जो टाइगर है हम उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज में क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ठीक है, राइट नाउ टाइगर पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है, वो जस्ट ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। टाइगर्स आर कंसिडर्ड एज एन endangered स्पीशीज बिकॉज देयर लेफ्ट पॉपुलेशन, मतलब जो इनकी बची कुची पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, एंड दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इसीलिए वो एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट होने के बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे। नेक्स्ट, व्हाट इज अ वल्नरेबल स्पीशीज? वल्नरेबल स्पीशीज क्या होता है? The group of species which are at a high risk of extinction, oh, sorry, high नहीं, which are at a risk of extinction but in medium terms. मीडियम टर्म्स में मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन रिस्क है कि जल्दी इंडेंजर्ड हो सकते हैं और फिर एक्सटिंक्शन की, मतलब इंडेंजर्ड होने के बाद फिर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। बस ये है कि इतना जल्दी नहीं, ठीक है, जितना इंडेंजर्ड है उतना नहीं, थोड़ा सा मीडियम टर्म्स। Their risk of extinction is not very high, but they might be endangered soon. वो जल्दी endangered species में आ सकते हैं। Name the first national park of India. Fifth question. First national park of India कौन सा था? First national park of India was Jim Corbett National Park in 1936. नाम के साथ साथ ईयर भी याद रखना। ठीक है, ईयर भी पूछ सकते हैं, when was first national park of India established? तो Jim Corbett National Park in 1936. What is wildlife refuge? Sixth question है, what is wildlife refuge? थोड़ा नया है, नया मतलब वर्ड नया है, स्टेटमेंट पुरानी। वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज जो है वो एक ऐसा एरिया है जो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो है, मतलब वो क्यों बनाया गया ताकि वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन कर सके, विद इन विच हंटिंग एंड फिशिंग आर आइदर प्रोहिबिटेड और स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, मतलब बेसिकली प्रोहिबिटेड होती है, फिशिंग वगैरह थोड़ी सी वो रेगुलेट कर लेते हैं कि ठीक है फिशिंग कर सकते हो लेकिन एक डेफिनेट अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी सेव पेपर? हमें पेपर को सेव क्यों करना चाहिए? काफी जनरल सवाल, बहुत जनरल। पेपर इज मेड फ्रॉम पल्प एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर जो है सबको पता है ट्री से बनता है, थोड़ा और डीप में जाए तो पल्प निकलता है ट्रीज में से और उससे पेपर बनता है। अब अगर पेपर को नहीं बचाया गया या फिर पेपर को ऐसे ही वेस्ट किया गया तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके साथ साथ पेपर की डिमांड बढ़ रही है ना, और पेपर की डिमांड बढ़ रही है तो मतलब ज्यादा ट्रीज को कट करना पड़ेगा और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, व्हाट डज IUCN स्टैंड्स फॉर? IUCN का क्या मतलब है? IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली ये नेचर तक लिमिटेड है इसकी फुल फॉर्म, लेकिन आपकी बुक में नेचुरल रिसोर्सेज भी लिखा हुआ है साथ में, तो आप मेक श्योर कि आप पूरी इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं मतलब फुल फॉर्म याद करें। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन, ये फॉर है, FOR, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल resources. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट? फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये भी काफी जनरल है। वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज, क्यों कंजर्व करना चाहिए भाई? इट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ यूजफुल नेचुरल रिसोर्सेज। वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस कि जितने भी आपको पेड़ों से प्रोडक्ट मिलते हैं, पेपर, पल्प, टिम्बर, वुड, रबर, गम, मेडिसिन, इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये सब हमें फॉरेस्ट से मिल रही हैं। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ये सॉइल को बांध के रखता है, अपनी जड़ों से ये सॉइल को पकड़ के रखता है, जिससे सॉइल जो है, जो फर्टाइल लेयर है सॉइल के ऊपर की, वो फ्लो ना हो जाए या चली ना जाए। एंड लास्ट, इट मेंटेन्स द, लास्ट मतलब थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन्स द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं फॉरेस्ट के एडवांटेज के। इसके अलावा पता नहीं कितने पॉइंट्स बन सकते हैं कि हमें फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स जो है वो बहुत सारे हैं। तो आप अगर और भी आपको कोई बेनिफिट या कोई भी एडवांटेज आपको होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन? अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए। अब फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए ये हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इतने फॉरेस्ट क्यों काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है? ग्रोइंग डिमांड्स ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, ह्यूमन रीजन है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ साथ डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ट्रीज को काटा जा रहा है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
जो नेसेसरी इवल्स हैं एक तरीके से। देखो ज़रूरी भी है दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में काटे जा रहे हैं। एंड लास्ट इज नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे अर्थक्वेक या फॉरेस्ट फायर्स, इन सबसे क्या होता है, काफ़ी सारे पेड़ वगैरह सब टूट जाते हैं और लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन होती है। फॉरेस्ट फायर तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे पेड़ वगैरह जल जाते हैं, काफ़ी लॉस होता है। नेक्स्ट, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफॉरेस्टेशन से प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटिंक्शन कैसे, मतलब हम तो पेड़ काट रहे हैं, उससे एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चल प्लांट्स पे तो पड़ेगा, एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। क्या मतलब है डिफॉरेस्टेशन का, एक लार्ज स्केल पे ट्रीज को कट करना। अब लार्ज स्केल पे जब ट्रीज को कट होंगे देन इट विल लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फूड। फूड और हैबिटेट का बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है, किसका, जो एनिमल्स वहां पे रह रहे हैं, ऑफ द स्पीशीज विच इज लिविंग देयर। अब जो स्पीशीज नया हैबिटेट या नया खाना नहीं ढूंढ पाएगी, वो क्या होगी, इट विल अल्टीमेटली गेट एक्सटिंक्ट, ठीक है। इसीलिए फॉरेस्ट वगैरह के कटने से क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह हैं जिनको अपना नया हैबिटेट नहीं मिल पाता वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो चुका है। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो भी खत्म हो चुकी है। इसके और हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है कंजर्वेशन, ये खत्म हो चुका है।